तो एक बार में 1500 आदमी को ये ग्राउंड जो है ये क्षमता है कि इसको बिल्कुल इजीली फंक्शनिंग कर सकता है। वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्ट इन द सहरसा कुछ तो कमी होगा, कुछ कमी नहीं है, इसलिए हमने काफी बड़ा किया। इसलिए हम लोग यहाँ संयुक्त परिवार होता है। आप देखेंगे हमारे स्टेज का काफी बड़ा साइज है, गजल और सूफी का कोई जोड़ नहीं है। और हम इनके बहुत बड़े कायल हैं। तो सामने वाला वो किस गाना का डिमांड कर दे तो वो उसके लिए जो है हम लोगों को सिंगिंग को रेडी रखना पड़ेगा। काम है सबको नचाना। डीजे वाले बाबू आप ही हैं क्या? हाँ। 2 बेड इसमें लगा हुआ है जिसमें कि 3-3 आदमी जो है 6 आदमी आराम से सो सकते हैं। अच्छा, ये व्यवस्था इसमें किया गया, साथ में लैट्रिन बाथरूम अटैच। कहने का मतलब है कि सर शादी वादी का प्लान आप कीजिए, सारा व्यवस्था हम करेंगे। सारा व्यवस्था हम करेंगे, यही हमारा सिद्धांत। चप्पे चप्पे पर जो है वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ नहीं होती है। मैक्सिमम लोग जो है शादी में सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि वो अपने आप के स्ट्रेस को भुला सके, वहाँ के म्यूजिक और साउंड को सुन सकें और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को लोगों के साथ घुल मिल करके अपनी परेशानियों को दूर कर सके। कहने लगे हैं तो खुले में किसी पार्क में हर एक बच्चे से लेकर के बड़े को मजा आता है। हम उस पार्क में जाए, ये समझ लीजिए कि शादी जो है वो एक यादगार पल है। आपका खास दिन सपनों जैसा हो, जहां हर लम्हा रहे अनमोल, खुशियों से भरा और हर याद बन जाए खास। सहरसा का नंबर 1 वेन्यू है मैरिज गार्डन। यहाँ एक छत के नीचे मिलेगा बम्पर स्पेस, शानदार सजावट और हर समारोह के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं। शादी, रिसेप्शन, मेहंदी, हल्दी या पार्टी, हर आयोजनों के लिए परफेक्ट सेटिंग। विशाल हॉल और सीसीटीवी सुरक्षा, आरामदायक कमरे तथा प्रॉपर पार्किंग सुविधा। आपका आयोजन आपके अंदाज में। आज ही बुक करें और अपनी खुशी को दे एक यादगार मंजिल। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। यादव चौक, तिवारी टोला चौक, उसके बीच में मौजूद है टीवीएस शोरूम के ठीक सामने। मेरे पीछे जो खूबसूरत गेट देख रहे हैं, मैरिज गार्डन। अभी शादी ब्याह का भी सीजन है तो थोड़ा सा शादी ब्याह पर बातचीत करते हैं। मैरिज गार्डन सहरसा का एक बढ़िया सा शादी विवाह फंक्शन, इस तरह की चीज़ों का जो एक गार्डन है, एक हॉल है, एक बैंक्वेट हॉल है, रिसोर्ट है, पूरी व्यवस्था इसके अंदर होती है। शादी विवाह का जो समय होता है वो हर लोगों के जीवन में एक खास पल होता है। एक दिन का फंक्शन नहीं है शादी विवाह, पूरे जीवन की जो शुरुआत होती है। जैसे परिवार बनता है ना, शादी विवाह जब होती है लोगों की, तब जाकर के परिवार जो है बनना शुरू होता है, खुद का परिवार बनना शुरू होता है। तो हर लोगों के लिए एक अच्छा मोमेंट होता है, एक अच्छा खास पल होता है। अब जैसे देखिए, ये मोहतरमा को हाथ जोड़ के खड़ी है, लोगों का अभिवादन कर रही है। और आज जिनकी शादी है वो देखिए, नाम लिखा हुआ है निशी और राहुल। ठीक है, शादी विवाह का सीजन है, फरवरी का महीना है, 2026 है और ये एंट्री पॉइंट है मैरिज गार्डन का। और इसके अंदर चलते हैं कि आखिर इस मैरिज गार्डन में कितनी सुविधाएं हैं लोगों को, कितने तरह के जो है व्यवस्था यहाँ पर किया जाता है। अगर आप शादी विवाह के लिए आते हैं तो कितने तरह का व्यवस्था किया जाता है, क्या क्या है। एंट्री जैसे लग रहा है, एकदम मजेदार एंट्री जैसा लग रहा है। हाँ, एकदम देखिए, उधर से अगर घुस रहे हैं तो बड़ा अच्छा फील होता है। पूरा सजा हुआ पूरा माहौल, खासकर क्या है ना कि जब शाम हो जाती है तो लाइटिंग सब जब जलती है, हाँ, तो पूरा एकदम मजेदार जैसा हो जाता है। तो इनके जो ऑनर है वो अभी हमारे सामने कैमरे पे आ चुके हैं, दोनों हाथ से जोड़ के अभिवादन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सहरसा नाउ में। थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा लगा आपके मैरिज गार्डन में आके, एकदम हमरो मन कर रहा है एकदम जो है ना, दोस्त लोग का शादी करवा दे। बिल्कुल, आप लोग यहाँ पर आए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले सहरसा नाउ के सारे दर्शकों को मेरे तरफ से शुभकामना और एक प्यारा भरा प्रणाम कि आप लोग ने हमें मेरे मैरिज गार्डन को दिखाने के लिए सोचा। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और इस शहर में चूँकि हम लोगों के यहाँ से एक छत के नीचे सारा काम हो जाए, तो ऐसा एक मैरिज गार्डन का हम लोगों ने व्यवस्था किया है, जो कि मैं चाहूँगा कि सहरसा नाउ के दर्शक के द्वारा पूरे सहरसा वासियों को मैं ये दिखा सकूँ कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है। नाम, शुभ नाम बताइएगा सर। मेरा नाम मोहम्मद अत्तर नूरी हुआ और हम जो है बिज़नेस है हम लोगों का, काफ़ी पुराना बिज़नेस है। उसमें से एक बिज़नेस हमारा ये भी है जो कि तकरीबन 24 कट्ठे में अराउंड। ये एरिया पूरा 24 कट्ठे का है? हाँ, ये एरिया टोटल 24 कट्ठे का है, जो जिसमें कि सबसे अच्छी बात ये है कि लगभग 10 कट्ठे में आप देख सकते हैं चारों बगल से। हाँ, आप दिखाइए सर, हमको चलते चलते बात कराइए। और अच्छा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा ग्राउंड स्टार्ट करता है। अच्छा, यहाँ से? जी हाँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि वधू पक्ष के लिए, जो कि हम लोगों के यहाँ लोग जो है 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे सुबह में लोगों के यहाँ मेहमान आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हमने वधू पक्ष के लिए एक स्पेशल रूम बनाया है। अच्छा। जो लोगों के लिए, यानी कि जिनके यहाँ शादी है, वो लोग यहाँ पर 10 बजे आ जाए और अपने मेहमान की एंट्री यहीं पर करवावे। अच्छा। आइए सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है।
हाँ, ये हॉल है सर। ये हॉल है अच्छा। जो कि पूरा जो है एसी युक्त है। ये यानी कि इसमें जो है हॉट एंड कोल्ड दोनों एसी लगा हुआ है। हाँ, हाँ। ये एक्चुअली हम लोगों ने वधू पक्ष के लिए बनाया है, क्योंकि वधू पक्ष पहले आ जाते हैं और उनका ये लड़की के लिए जैसे चेयर हो गया, यहाँ पे बैठ करके वो लोग गीत संगीत सब कुछ कर सकते हैं। साथ में अटैच लैट्रिन बाथरूम भी है और ये जो है बिल्कुल मतलब लगभग 40 बाय 40 का हॉल है, जो कि बिल्कुल साउंड प्रूफ है। जैसे कि कहा जाता है कि द्वार पर हाँ बारात उतरना चाहिए, ठीक है। तो ये हम एक तरीका से लड़की वालों के लिए द्वार ही बनाए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि सामने 2 गेट है। हाँ। एक में अगर वो चाहे तो जनवासा करवा सकते हैं, हाँ। एक में चाहे तो फिर बारात को एंट्री करवा सकते हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर लड़की पक्ष के जितने भी उनके परिजन हैं, घर वाले हैं, वो इस हॉल का उपयोग करेंगे। अच्छा, इधर बाथरूम भी है, सीसीटीवी भी है, वातानुकूलित है। अब पूरी तरह से एकदम सजा के रखे हैं सर, एकदम फ्लावर्स हम दे दिए हैं एकदम। ये लेडीजों के लिए रूम बना है। हाँ। तो इसका मल्टीपर्पज यूज भी हो सकता है, कोई बर्थडे वगैरह के लिए भी यूज कर सकता है, लेकिन मेनली इसको जो है इसलिए बनाया गया क्योंकि लड़कियों को या वधू पक्ष को हाँ। और गार्डन नाम भी है। हाँ। इसलिए जो भी हम लोग के यहाँ जो बेहतरीन फूल हो सकता है उसका हम लोगों ने यहाँ काम किया है। दिन में अगर आ गए, उस दिन कोई विध वाद है, ठीक है, तो उस दिन विध वाद यहाँ पे कर सकता है। हाँ, उसके लिए भी ये चीज़ है कि अगर हाँ। जैसे कि हमारे यहाँ कोई आदमी शादी बुक करते हैं, हाँ। तो अगर एक दिन पहले खाली रहता है तो उन लोगों के लिए हल्दी की और जो मेहंदी की व्यवस्था है वो इसी कमरे में हम लोग करवाते हैं। उसका भी विजुअल आप हमारे मैरिज गार्डन के फेसबुक पेज पे देख सकते हैं। अच्छा, चलिए, इसके अलावा क्या है? ये तो हो गया सर कि आप एंट्री करें और सबसे पहले आपने वधू पक्ष के बारे में बताया। अब क्या है ना कि वधू पक्ष आ गए। हाँ, जैसे वधू पक्ष आ गए यदि खाना चाहते हैं, क्योंकि आज ये लोकल हैं तो कोई बात नहीं है, वरना उनके लिए ये टेबल्स वगैरह पड़ा हुआ है। हाँ। जिसपे कि हम लोग दिन में खाना सर्वाइव कर देते हैं। हाँ। तो वो लोग जो है यहाँ पर अपना खाना पीना खा सकते हैं। हाँ। चूंकि बावर्ची जो है वो तो खाना बनाता ही है। हाँ। तो हम लोग लड़के को दे देते हैं हाँ। कि यहाँ पर खाना खिलाने के लिए। मतलब जब यहाँ आ गए तो खाने पीने, उठने बैठने, आराम करने की व्यवस्था सब कुछ रहती है, ऐसा कोई टेंशन नहीं वधू है? पक्ष के लिए भी वधू है। पक्ष के लिए जी, भी है। उनके बच्चों के खेलने के लिए आप इधर दिखा अच्छा, सकते हैं। झूला सब भी लगा दिए हैं सर। अरे वाह। जो कि जैसे कि अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है हाँ। इंस्टाग्राम पर, कि जब चलता है तो ये इसका ऊपर जो है अच्छा, ये होता है। तितली की तरह। ये तितली की तरह जी। हाँ। और सब भी झूला है जो हाँ। कि चूंकि थोड़ा टाइम है, आप कुछ जल्दी आ गए हाँ, इसलिए। हाँ, हाँ। वैसे नहीं, क्या है ना कि अभी आज शादी है, एक शादी है जो अभी आज लोकल की शादी है ना, सहरसा कहीं है, हारसाई के लोकल हैं। जी जी, लोकल है और वो और लेट से आएंगे हाँ, इसलिए क्योंकि ऐसा। बगल के हैं इसीलिए। तो क्या है ना कि बिल्कुल तैयारियां चल रही है और जितने भी मैरिज गार्डन के मेंबर हैं वो सब अपने अपने कामों में बिल्कुल अब फिनिशिंग के टाइम पे हैं लगभग। जी जी, लगभग फिनिशिंग के टाइम पर है, क्योंकि अभी 6 बजने वाला है। हाँ। और हम लोग इंजनरली 6 साढ़े 6 के बीच में हैंड ओवर कर देते हैं। हाँ। आपसे हम ये दीवार दिखवाना चाहेंगे। अच्छा। जो लोग जयपुर गए होंगे तो ये हवा महल में ये जो है एक दीवार का कॉपी है, जो कि आप पीछे जो है देख रहे हैं। अच्छा, ये जयपुर का कुछ हवा जी, महल जी, का है। हवा महल में ऐसा ही अंदर है ये झड़ों का, हाँ। जो कि अपनी रानी के लिए बनाया गया था। तो हाँ। इसीलिए चूंकि ये वधू पक्ष के लिए स्पेशल है, तो इस पर जो है काम जो है किया गया है वो ऐसा ही काम किया गया है कि महारानी वाला उनको फीलिंग आवे। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा VIP लॉन्ज वगैरह बना हुआ है। हाँ, सोफा वोफा मार दिए हैं सर। जी हाँ, सोफा वोफा सब लगा हुआ है। हाँ। और ये हमारा मेन एंट्री हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, और- एक चीज है सर, ये जो पूरा ग्राउंड है जी जी तो दिखने में तो एकदम पूरा एकदम बड़ा जैसा लग रहा है। जी जी। इसमें कुर्सियां कितना जो है लग जाएगी? देखिए, अभी तक में सबसे ज़्यादा जो है एक पार्टी ने डिमांड किया था 1000 कुर्सी लगाने के लिए। हाँ। तो 1000 जो है कुर्सी इसमें लग चुकी है। ठीक है। हाँ। जो कि इस ग्राउंड में लगा था। हाँ। उनके चूंकि वो एक विधायक जी थे, हाँ। उनके काफ़ी समर्थक आए थे हाँ। शादी के दिन। हाँ, हाँ। तो चूंकि पूरा गाँव का गाँव आया था, तो 1000 आदमी की कैपेसिटी थी। ठीक है। उसके बाद भी काफ़ी जगह बच गया था। तो कहने का मतलब 1500 कुर्सी? 1500 कुर्सी आप आराम से लगवा सकते हैं। एक बार में 1500 आदमी को हाँ। ये ग्राउंड जो है ये क्षमता है कि इसको बिल्कुल ईजिली फंक्शनिंग कर सकता है। इजीली कर सकते हैं। जी हाँ। चलिए, थोड़ा सा अब स्टेज पे चढ़ते हैं सर, क्योंकि लड़का पक्ष जो है वो तो स्टेज पे सबसे ज्यादा समय बिताता है। जी जी। हाँ। ये सबसे पहले इनको बुलाया जाए वेद जी को। हाँ, हाँ, बताइए। आइए, ये हमारे सूफी किंग हो गए। अच्छा। ठीक है। इनका जो है गजल और सूफी का कोई जोड़ नहीं है। हाँ। और हम इनके बहुत बड़े कायल हैं। ठीक है। हमारे निजाम साहब जो कि रॉक के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि रेंडमली पार्टी जो है सामने वाला वो किस गाना का डिमांड कर दे, हाँ, हाँ। तो वो उसके लिए जो है हम लोगों को सिंगिंग को रेडी रखना पड़ता तो है। हर मिजाज के लोग होते हैं ना, तो जी। अपनी फरमाइश देंगे। जी। हाँ। और ये है आप हमारे शंकर साहब, हाँ। जो कि 90s के गाने के सुपर स्टार्स हैं। मतलब इनके अंदर कुमार सानू, उदित नारायण होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हैं? अभिजीत भट्टाचार्य होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा बहुत सोनू निगम होंगे। क्या जब ये तीनों टीम हमारे मिल जगजीत जाते- सिंह भी है क्या? आप आइए, आइएगा आप लोग सब करने के लिए तो सबका हो आइए, जाता हो जाता है। हाँ। आइए सब लोग आइए ऊपर। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे बेहतरीन कामों में से, हाँ। या मेरे कहिए एक रिजॉर्ट में से बेहतरीन चीज़ों में से तीनों मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, जो कि हमेशा इस चीज़ को यूज देते रहते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, कोई भी गाना डिमांड करते हैं
तो आप सब लोग पूरा करते हैं, इसलिए हमको इस देखिए सर- सिंगर को रख करके पूरे टीम को बनाना पड़ता सर है। लोगों का गाने के प्रति तो प्यार रहता ही है, जी, जी, आपको भी लग रहा है स्पेशली प्यार है गाने का। हाँ, हाँ? इनका क्योंकि जितना रिस्पेक्ट आप दे रहे हैं कलाकारों को सब जगह नहीं मिलता है। नहीं ऐसी बात नहीं है, हाँ, तीनों बड़े छोटे क्या? भाई थोड़ा थोड़ा स्पेशल रिस्पेक्ट दे रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? हमको महसूस हो रहा है क्योंकि यहाँ भैया खुद गाते भी हैं और समझते भी हैं इस चीज को। हाँ इनका खुद उस तरह से होगा, अंदर म्यूजिक होगा, डांस वांस करते हैं। और ये मैरिज गार्डन बाद में पहले म्यूजिक गार्डन है भैया के हिसाब से। अच्छा पहले म्यूजिक Music गार्डन garden है। अरे मतलब यहाँ आने के बाद थोड़ा संगीत गुनगुनाने लगता होगा, है ना, रोंगटा खड़ा होने लगता है। तो मैरिज गार्डन का ये स्टेज है जहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस दी जाती है। जब भी शादी होती है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ संगीत का फंक्शन होता है ना जी, उसी में ये सब बड़ा अहम रोल हो जाता है। अब हम आने वाले हैं सीढ़ियों के माध्यम से, देखिए धीरे धीरे चल रहे हैं जहाँ पर वरमाला होती है। वरमाला का ये स्टेज है, ढेर सारी कुर्सियाँ जो है वो लगी हुई है। अब बाकी विशेष बात सर बताएंगे कि सर कितनी कुर्सियाँ यहाँ लग जाती है। यहाँ पर जो है 200 कैपेसिटी हाँ। कुर्सियों की, और आगे में आप देखेंगे कि सोफा लगा हुआ है। हाँ। अगर उसको हटा देते हैं तो 300 कुर्सी जो है ये हाँ। विद कवर जो है हाँ। ये आती है। ये मिरर एंट्री जो अभी काफी चला हुआ है। मिरर एंट्री इसको बोलते हैं। जी हाँ, जिसपे कि दूल्हा दुल्हन चढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा जो है पैरो वर्क का जो है वो काम होता है। हाँ। तो लड़का लड़की कैसी पर से आहा। आगमन होते हुए। सर बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। जी 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 बिल्कुल। अंदर लाइटिंग वाइटिंग है, सब एकदम भरपूर है। जी हाँ। अच्छा ये जो है ये स्टेज हो गया सर, जी हाँ, ये हम लोग जो है कस्टमाइज करते रहते हैं लोगों के हिसाब से, डिजाइन बदलते रहते हैं। डिजाइन बदलते रहते हैं। जी 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 जी। अच्छा शादी विवाह ऐसा मोमेंट होता है कि सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरे परिवार दोस्तों के लिए वो सबसे बेहतरीन मूवमेंट हो सकता है। जी जी, इसलिए हमने और काफी उस- बड़ा स्टेज है जो- और उस मूवमेंट में अगर सबसे ज्यादा कहीं फोटो क्लिक होता है तो वो यही जगह है, यही स्टेज है जहां पर लड़का लड़की के साथ जितने भी गेस्ट होते हैं, दोस्त होते हैं, वो आके फोटो खिंचवाते हैं। फोटो खिंचवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इसलिए हमने काफी बड़ा किया है, इसलिए कि हम लोग यहाँ संयुक्त परिवार होता है। हाँ। आप देखेंगे हमारे स्टेज का काफी बड़ा साइज है, और ये जो है साइज कितनी भी बड़ी फैमिली हो हाँ। या कितना भी उनके साथ लोग खड़े हो जाए तो एक साथ पूरा फोटो ले सकते हैं। ये हमारा डिजाइन चेंज होता रहता है। अच्छा। ये अभी जो पार्टी थे उनका ये डिमांड था कि ऐसा ही कुछ वो नेट से जो है पिक्चर लगा करके निकाले थे। अच्छा। उसी के हिसाब से हमने उनको कस्टमाइज किया। डिजाइन की तो सर अब कमी नहीं, अब तो एआई का जमाना है, जी, मतलब जी। डिजाइन तो बहुत अच्छा। ये इस तरफ जो रूम्स बने हुए हैं और इस तरफ जो बने हुए हैं, जी, जी। इसका क्या काम है बताइए। ये एक्चुअली बारातियों के लिए रूम है, इस तरफ या इस तरफ? दोनों तरफ। दोनों तरफ। दोनों तरफ, क्योंकि आपको हमने दिखा चुका है कि वधु पक्ष के लिए उधर कमरा है। ठीक है। तो ये जो है हमारा मतलब कि बारातियों के लिए कमरा है। हाँ। आइए हम दिखाना चाहते हैं। जैसे कि आप ये देख लीजिए, ये रूम जो है इसमें भी सारे में एसी लगा हुआ है। ठीक है, ये बारातियों के लिए है सर। ये बारातियों के लिए है। हाँ। ये जो है आपको डबल बेड का 2 बेड इसमें लगा हुआ है, जिसमें कि 3-3 आदमी जो है 6 आदमी आराम से सो सकते हैं। अच्छा, ये व्यवस्था इसमें किया गया। सब- साथ में लैट्रिन बाथरूम अटैच भी है। सब अटैच है। जी हाँ, वेस्टर्न और इंडियन, एक में वेस्टर्न में एक में इंडियन। तो बारातियों के लिए एकदम रहने की व्यवस्था है। लड़की पक्ष के लिए जितने भी व्यवस्था है वो तो आप उधर दिखाएं। जी जी, और स्पेशल फॉर लड़का के लिए और हाँ। एक लड़की के लिए स्पेशल रूम है, लेकिन वो लड़की तैयार हो रही है चूंकि हाँ। उस रूम को मैं दिखा नहीं सकता हूँ अभी। एक लड़की के लिए स्पेशल रूम, हाँ, एक लड़का के लिए स्पेशल रूम तैयार होने के लिए। इसमें बिल्कुल सोफा वगैरह लगा दिया गया है, जिसकी वजह से उनके दोस्त वगैरह आकर के बातचीत जितना देर हो सके वो करें। शादी विवाह में क्या होता है ना कि बहुत, जैसे आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि बहुत ऐसा लड़का होगा जो सिर्फ और सिर्फ शादी विवाह में मेकअप उकअप किया होगा थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर कभी मेकअप नहीं करता। सर मुस्कुरा भी रही, सच्चाई है। जनरली लड़के लोग थोड़ा मेकअप से बचते हैं, लेकिन शादी विवाह में एक बार तो इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद कहते हैं कि अरे मेकअप क्या करना है। अब तो ट्रेंड बन गया है कि हाँ। मेकअप जो है वो इन जनरल लोग करते ही हैं। हाँ। और खास के शादी एक ऐसा बेहतरीन पल है जिसमें कि हर आदमी इंसान यूं तो आप मैं ये सर्वे भी देख रहा था। हाँ। कल परसों के ये सर्वे आया है कि मैक्सिमम लोग जो है शादी में सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि वो अपने आप के स्ट्रेस को भुला सके, वहाँ के म्यूजिक और साउंड को सुन सकें, और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को लोगों के साथ घुल मिल कर करके अपने परेशानियों को दूर कर सके। तो इसके लिए खूबसूरत दिखना, और खूबसूरत तो हर इंसान को अच्छा लगता है, तो खूबसूरती इसीलिए यहाँ भी है। शादी विवाह में क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना भी होता जी है। जी, ये भी बस है। अच्छा, इधर जो है सर, आप ये हमको दिखाइए कि ये जो है आपको एक जो शादी का सबसे मेन चीज होता है। जी, जी, अब जी। क्या है ना कि शादी तो बोलते तो हैं, फंक्शन तो है ही, इधर से भैया वो लेकिन शादी तो यहीं बैठ के होगी। यहाँ शायद यहीं बैठ करके होगी। तो ये आपका मरवा हो गया। ये हमारा मड़वा हो गया। कैमरामैन से हम दिखाना चाहेंगे हाँ, कि गणेश जी को जो है ये किसी भी शुभ काम से पहले बताया जाता है, इसलिए उनकी ये जो है अच्छा, मरवा के ठीक सामने मड़वा के लगाया ठीक है। सामने लगाया गया, जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा दिया जाता है। ये जो स्पेस है ये किस लिए इस्तेमाल होता है ये ये बताइए। स्पेस एक्चुअली हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं हाँ। कि ये एक ऐसा मैरिज हॉल है हाँ। जहाँ किसी भी प्रकार के हाँ। मौसम में यदि बारिश हो गई तो हम इतना एक्स्ट्रा स्पेस लेकर के चलते हैं हाँ। जो कि हमारा जो है कि किसी का भी शादी खराब नहीं हो। हाँ। जैसे आप देखेंगे कि वहाँ पर हमारा टोटल काउंटर लगा हुआ है, और हमारे जो लोग हैं हाँ। मेहमान हैं वो गाना सुनते हुए अंदर खाना खाते हैं हाँ। बफे में। लेकिन अगर
बारिश हो गई तो हमारे पास ये सारा इंतजाम है कि हम उसको 2 मिनट के अंदर जो है यहाँ शिफ्ट करवा सकते हैं, जिसकी वजह से शादी में किसी भी प्रकार का अड़चन नहीं पड़े। उसके बाद ये हमारा जो है सर इधर से आते हैं। अरे वाह, अब भाई साहब कुछ नहीं है इसमें, बताइए। अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ जी, इसमें भी कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ऐसे ही मिलेंगे। कब खिलाइएगा? आप थोड़ी देर में खिला देंगे। थोड़ी देर में। क्या सब खिलाइएगा? वेज, टोटल वेज है जी। हाँ जी, कहाँ से हैं? हम लोग सहरसा से ही। सहरसा से ही हैं। चलिए बढ़िया है। वेज में क्या सब है वो? वेज में वही आलू गोभी मिक्स वेज, कई तरह की सब्जियां होगी। हाँ, कई तरह की सब्जियां, पूरी भी, चावल क्या भी। बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, तंदूरी रोटी बोलते हैं, कचौड़ी बोलते हैं जी। अब बहुत सलाद उलाद, सलाद भी चटनी हो गया। पापड़ घी अचार सब कुछ अगर बहुत सारा कच्चा मिठाई दही जलेबी, लेकिन सब पे भारी पड़ जाता है ये चाट सब। जी वो भी है। लेडीज लोग को तो वही चाहिए ना, पहले चाट एकदम फुचका उसका चाहिए क्या। चलिए बड़ा मेहनत का काम आप लोग का। हाँ अब दीजिए, एकदम ऐसा एकदम बढ़िया से दिया कीजिए, जो मांगे उसको दीजिए, कह दीजिए कि भाई बर्बाद नहीं कीजिएगा अन्न। ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब ये बताइए सर कि ये जो मैरिज गार्डन है इसका कॉन्सेप्ट जो है सर, आपको क्यों लगा कि मैरिज गार्डन खोलना चाहिए, शादी विवाह का हॉल बना देते हैं इस तरह से? एक्चुअली है क्या कि हम जब भी बाहर जाते थे या मल्टीपर्पज जो है, आप एक बात गौर किए होंगे कि हम लोग इतना देर घूम लिए, हम लोग को थकावट नहीं हुआ, क्योंकि ये एक स्टेप में पूरा मैरिज गार्डन बना हुआ है। अच्छा हाँ, क्या कंजस्टेड नहीं है? नहीं, एक फ्लोर में बना हुआ है। होता क्या है कि अगर आप मल्टीपर्पज बिल्डिंग में जाते हैं तो दिन भर उसमें गर्मी पड़ी तो उसकी गर्मी लोगों को परेशान करती है। और लोग जो है, अब हम लोग जब शहर में रहने लगे हैं तो खुले में किसी पार्क में हर एक बच्चे से लेकर के बड़े को मजा आता है कि हम उस पार्क में जाए। तो ये समझ लीजिए कि शादी जो है वो एक यादगार पल है, जिसको कि हम लोग जो है एक पार्क में बनाए, ज़्यादा बेहतर होता है। कह रहे कि मतलब ओपन होने की वजह से एकदम इन्वायरमेंट के अनुसार बहुत आदमी को जो है एकदम सुविधाजनक हो जाती है। ज़्यादातर लोग जो है वो खुले वातावरण को ही पसंद करते हैं। जैसे देख रहे होंगे कि हमारे उधर मॉकटेल काउंटर वगैरह भी जो है स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, मॉकटेल काउंटर। हाँ। अच्छा ये बताइए सर, सीरियस सवाल ये है कि एक मिडिल क्लास लोगों को बजट की बात करें तो क्या लगता है कि एकदम ठीक ठाक बजट रहता है जो मिडिल क्लास लोग जो है? बिल्कुल। एक्चुअली देखिए, शादी तो एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि आप उसका लिमिटेशन जो है वो बिल्कुल ही जो है वो मतलब कवर करना, एक बार में बताना कि कितना हो सकता नहीं हो सकता। तो लोगों के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर बैठ करके उसको हम लोग कस्टमाइज़ करते हैं, और एक ही छत के नीचे उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि उनके घर पर अगर कोई फंक्शन हो रहा है, हल्दी का, मेहंदी का, वो भी हमारे यहाँ से टीम जा करके वहाँ कर देती है। क्योंकि हम जो है एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो कि सारे टेंट से होकर के, खाना बनाने वाले से होकर के, सारे लोगों के जो है एक साथ हम लोग जोड़ करके सारे टीम को जो है वो हम लोग यहाँ पर रखते हैं। तो आजकल के सबसे बड़ी बात क्या है कि आजकल के भागे भागे की ज़िंदगी में अगर आप भी हैं तो न्यूज़ नेशन वाले आपको आपके शादी के लिए मुश्किल से 1 हफ्ता की छुट्टी देंगे, ठीक है। और आप 1 हफ्ता में अगर सहरसा जैसे शहर में आकर के, और अगर आप सारा अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलकर करके सारे काम में टाइम में अगर बिता दीजिएगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो कहने का मतलब है कि सर शादी वादी का प्लान आप कीजिए, सारा व्यवस्था हम करेंगे। सारा व्यवस्था हम करेंगे, यही हमारा सिद्धांत है कि आप हमारे पास 1 दिन का टाइम दीजिए। शादी ब्याह में बिन बुलाए खाना मतलब कोई अपराध नहीं है, लेकिन क्या होता है कि एक होता है थोड़ा सा कि गिना चुना है तो उसमें क्या ना कभी ऊपर नीचे हो जाता है, ज़्यादा आगे या कोई बदमाशी कर दी है तो सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब पूरा एकदम सिस्टम लगा है पूरा इलाके में। चप्पे चप्पे पर जो है वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उसके अलावा जहाँ पर ये रिजॉर्ट है ये हाईवे के बगल में है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ नहीं होती है लोगों को आज तक। चूँकि मैं पिछले सीजन में भी काम किया, अभी भी काम कर रहा हूँ, और किसी भी बिजनेसमैन के लिए आज के डेट में गूगल रिव्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब गूगल रिव्यू पे जाकर के हमारा देख सकते हैं कि लोगों को जो है हमारे सर्विस की वजह से एक आदमी तीसरी बार चौथी बार कभी भतीजी की, कभी भगनी की, फिर शादी आकर के हम लोगों के यहाँ कर रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि वो हमारे सर्विस से खुश होकर के जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इतने देर से यहाँ पर है, क्या आपको कैसा फीलिंग हो रहा है? फीलिंग तो मजेदार है जो है वो जो वाइब्स होना चाहिए शादी वाली, वो वाइब्स नजर आई। उधर एक बार थोड़ा घुमा करके देखा। और एक जो आप ये बात बोले थे सर कि जो इतना देर से हम लोग घूम रहे हैं और थके नहीं है, हाँ ये भी महसूस किया है कि थोड़ा घूम तो रहे हैं लेकिन थके नहीं है, ये जेन्युइन बात है। और बार-बार आप रिव्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ एकदम आप स्कैनर लगाए हुए हैं मैरिज गार्डन का जो रिव्यू है, तो लोग जेन्युइन देते भी होंगे, जो खुश होते हैं बिल्कुल देते होंगे। क्या माहौल है यहाँ के गार्डन? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम आते के साथ हम देख लिए कि बहुत सुंदर जगह पहुँच गए। कितना देर से आप यहाँ? हम यहाँ से 3 बजे से। 3 बजे? हाँ, 3000 हमको कहीं नहीं मिला था। बहुत जगह हम गए पार्टी में, हाँ बहुत रिसेप्शन में गए, पार्टी में गए, मुजफ्फरपुर गए हैं, लेकिन ऐसा हमको नहीं मिला। 3 बजे से हम लोग कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ठीक ठाक है? लड़की की फुआ हो गई। अच्छा हुआ ना? भैया ये कौन हुआ? हम मतलब जो क्या दिन का होगा ना शादी, मतलब उनके हम भाई हो। आपकी बहन की शादी है? हाँ, ऐसे मंडी से पूछ रहा फुआ की शादी हाँ, है? फुआ। कैसा लग रहा माहौल? वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्ट इन द शहर।
वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्ट इन द सहरसा कुछ डिस्ट्रिक्ट। तो कमी होगा। कुछ कमी नहीं है, स्पेस भी वैसा है, हाँ। सब चीज का मैनेजमेंट भी क्या कहता है अच्छा है, और जो यहाँ के डायरेक्टर हैं हाँ। वो भी मत हो सकता है यहाँ के लोग आप लोग कुछ डिमांड करते होंगे, नहीं सुनता होगा कि नहीं नहीं ना, सब- अभी बोल दिया आधे घंटे में। सब कुछ मैनेजेबल नहीं है। नहीं सब कुछ ठीक है। आप लोग हम जैसा कि पहले भी बोल चुके हैं कि यहाँ पे वधु पक्ष के लिए वो लोग 9-10 बजे आ जाते हैं यहाँ पर। हाँ। तो ये लोग जो है लगभग 11-12 बजे पहुँचे हैं या 3 बजे पहुँचे, तो उसके बाद हमारी सर्विस स्टार्ट रहती है। वक्त बिताए हैं ये लोग, इसीलिए बता रहे हैं। चलिए, क्या नाम है सर? एंकर राज। एंकर राज जी, कहाँ से हैं? मैं पटना से। पटना से। यहाँ रेगुलर आते हैं क्या? देखिए हम लोग पहले प्रोफेशनली मिले थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम लोग परिवार के जैसे हो गए, है ना? सर आप नाम क्या बताए सर? नाम हमारा अथर नूरी हुआ। सर उसमें ना जादूगर लगा लीजिए, जिनसे मिल रहे हैं आप उनको जो है खींच ले रहे हैं अपने तरफ। नहीं देखिए, ये हमारे सब छोटे भाई हैं हाँ। और बिल्कुल आप एक आदमी के साथ अगर अच्छा रिलेशन बनाइएगा हाँ। और अच्छा करिएगा तो सामने वाला आपको याद रखेगा। यही हमारा पार्टी के साथ भी व्यवहार रहता है कि हम उनसे बिल्कुल, आपको बताया ना कि एक आदमी 3-3 बार शादी यहाँ करवा चुके हैं अपने परिवार के लोगों की। अभी जहाँ पर हैं अभी हम लोग, मैरिज गार्डन, यादव चौक और तिवारी टोला जो चौक है उसके बीच में ये मेन रोड है। जब आप इधर से गुजरेंगे तो गोल्डन कलर की, गोल्डन दिखने वाली जो दीवारें दिखेगी, वो दीवारें मैरिज गार्डन की है। और मैरिज गार्डन की जो खूबसूरती है वो वीडियो के माध्यम से आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर इनके जो ऑनर है अथर जी जो थे, उनसे अभी लगातार बहुत सारी बातचीत हुई। लगभग शादी विवाह में जितने सारे चीज़ इस्तेमाल होते हैं, खाना पीना, बाकी सारे स्पेस, गेस्ट पर वरमाला हो गया, मरवा हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, कलाकार हो गए, घर वाले होंगे, लड़की वाले हो गए, लड़का वाले, चाचा नाना फूफा बच्चा बुदरू, सब का बातचीत हुआ है। इतना मतलब बढ़िया ऐसा लग रहा है, रात का माहौल है, हमको भी बड़ा अच्छा लग रहा है स्टेज पर चढ़ के। हाँ, अब पीछे LED स्क्रीन तो दिख ही रहा है। तो कैसा लगा आपको मैरिज गार्डन? कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपका क्या कहना है थोड़ा सा अपने बारे में, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके मन में है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और कैमरा के पीछे मनकुश है, टीम में हमारे सहरसा नौ की पूरी टीम है। और एक गाना सुनने के साथ खत्म करेंगे। सर चलाइए, म्यूजिक चलाइए, स्टार्ट कीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, म्यूजिक के साथ खत्म करते हैं। कैमरामैन मनकुश के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नौ।